क्वेश्चन चैप्टर नंबर 16 है हमारा क्लास 5th का रामा किचन्स एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द गिवन ऑब्जेक्ट एंड राइट द नेम ऑफ देयर 3 डायमेंशन शेप। हमें 3 डायमेंशन शेप उसकी बतानी है। आप चाहें तो दो भी लिख सकते हैं, लेकिन आपसे 3 डायमेंशन शेप पूछी है तो 3 डायमेंशन शेप आपको फिगर आउट करनी है। ठीक है, जिससे हमें हमारे पास ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, आपको माचिस का दिया हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, माचिस बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो शेप होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिड बोलते हैं इसकी शेप को, है ना। 3 डायमेंशन है इसमें वर्गा का, इस टाइप से 3 डायमेंशन आप बना सकते हो क्योंकि ये क्यूबिड की फॉर्म में ही होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हो। सेकंड है हमारा ये गोलाकार डब्बा टाइप से शेप है ना, इसको हम बोलते हैं स्फीयर भी बोलते हैं और गोला भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि बेलनाकार भी होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म भी होती है इसकी, है ना। तो इस तरीके से इनका आपको क्या बनाना है, स्फीयर शेप बनानी है। ओके, ये है बॉल की शेप भी क्या होती है, स्फीयर के अंदर ही आती है। ठीक है, सेम एज सेकंड क्वेश्चन का जो फिगर आउट है वो आपको बनाने हैं। सो स्टूडेंट, हमारा ये फर्स्ट था माचिस वाला, हमने किया था क्यूबिड का हो गया था, और ये हो गया हमारा बेलनाकार सिलेंडर शेप। तो इस टाइप से आपको स्पेयर शेप बनानी है। ये हमारा हो गया बॉल शेप में हो गया, तो ये भी स्पेयर शेप में आता है, सेम एज सेकंड, मतलब सेम आपको ये वाली तीनों वाली शेप है वो इसमें बना सकते हो स्पेयर में। ठीक है, फोर्थ पे आते हैं हम, एपेक्स शेप भी बोलते हैं इसको, कॉर्न शेप भी बोलते हैं, और इसमें आप क्या कैप शेप बना सकते हो, कुल्फी शेप बना सकते हो। ठीक है, कीप शेप बना सकते हो, जो ऑयल का वो होता है। ठीक है, ऑयल को हम डालते हैं बोतल में, वो कीप होता है, उस टाइप से शेप भी बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है क्यूबिड शेप होती है, क्यूबिड बोलते हैं इसको, है ना। सेम एज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूबिड हमारा वाला फर्स्ट वाला है, तो इसको हमने लिखा है सेम एज फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से तीनों ऊपर वाले आप इसके अंदर डायमेंशन बना सकते हो। ठीक है, काफ़ी सारे डायमेंशन होते हैं, आप जैसा बनाना चाहो बना सकते हो, आपको लेकिन पता होना चाहिए कि ये कौन सा क्यूबिड है, स्पेयर है, या फिर इसको हम स्पेयर को भी बेलनाकार भी बोलते हैं इसको। ठीक है, सिलेंड्रिकल भी बोलते हैं, तो आप उसको लिख सकते हो। इसको भी राउंड गोल, राउंड बेल एंड स्पेयर शेप में बोलेंगे, इसको हम एपेक्स शेप या कॉर्न शेप भी बोल सकते हैं, क्यूबिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, फिगर आउट करना है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन शेप। 2D एंड 3D शेप में हमें डिफरेंस बताना है। तो देखो 2D शेप होती है वो क्या होती है, 2D शेप में क्या होती है, फ्लैट होती है एंड हैव ओनली लेंथ और विड्थ होती है उसके अंदर। आपको ये ध्यान रखना है, उसके अंदर लेंथ और विड्थ होती है। जबकि 3D शेप के अंदर क्या होता है, 3D शेप के अंदर हाइट और ऐड हो जाती है। ठीक है, और ऑक्यूपाई स्पेस होता है। ठीक है, उसके लिए हम ये देखो, सिलेंड्रिकल जो शेप होती है वो 2D शेप 3D शेप होती है, और कॉर्न शेप वो क्या होती है, 3D शेप होती है। जबकि 2D शेप में क्या होता है, स्क्वायर और ट्राइंगल होते हैं, वो क्या होते हैं, 2D शेप में आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको डिफरेंस बताना है। इसके अंदर लेंथ और विड्थ होती है फ्लैट एंड हैव ओनली लेंथ एंड विड्थ, जबकि इसमें क्या होती है, विड्थ एंड हाइट एंड ऑक्यूपाई स्पेस होता है। ठीक है, लेंथ विड्थ एंड हाइट होती है 3D में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 2 को एक्सप्लेन करना। थर्ड है हमारा ड्रॉ द रोटेशनल डायग्राम बनाने हैं आपको, किसके, वुडन ब्लॉक के, बटन के, कॉइन के एंड पेन के, एंड आल्सो राइट देयर रोटेशनल सिमेट्रिक और ऑर्डर। आपको बताना है कि किस तरीके से वो रोटेट होते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट है वुडन ब्लॉक कैसा होता है, लकड़ी का ब्लॉक, इस तरीके से आप बना सकते हो वुडन ब्लॉक, है ना। ठीक है, और ब्लॉक बटन कैसे बना सकते हो, बटन जो हमारा शर्ट का बटन होता है उसमें 4 छेद होते हैं, 4 छिद्र होता है ना, तो वो ये बना दिया हमने। कॉइन का ऐसा होता है, 1 रुपया लिखा रहता है, 10 रुपये लिखे रहते हैं, कॉइन गोल होता है। ठीक है, ये बना दिया। पेन की शेप ऐसी होती है। ठीक है, अब इसमें ये बोल रहा है कि आपसे रोटेशनल सिमेट्रिकल ऑर्डर क्या होगा इनका। देखो रोटेशनल सिमेट्रिकल ऑर्डर क्या होगा, ये हमने ये डॉट 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 लाइन इसलिए खींची है क्योंकि आप बैक साइड से देखोगे तब भी सेम शेप दिखेगी इसकी, फ्रंट साइड से देखोगे तब भी इसकी सेम शेप दिखेगी। तो इसलिए हमने रोटेशनल सिमेट्रिकल ऑर्डर में इसको इस तरीके से लाइनों से डॉट डॉट से समझाया है। ठीक है, अब बटन के अंदर भी हमने क्या किया है, ऐसे लाइन ऊपर और एक ऐसे लाइन हमने खींची है, जिससे क्या है कि ये भी सिमेट्रिकल ऑर्डर को क्या करता है, फॉलो करता है। मतलब आप बटन को इस बैक से देखोगे तब भी 4 आपको दिखेगा, और 4 छिद्र दिखेंगे इसमें, और आप फ्रंट से देखोगे तब भी। ठीक है, वैसे ही कॉइन है, कॉइन को आगे पीछे से देखेंगे तो क्या होगा, सेम साइज और सेम राउंड शेप दिखेगी आपको। तो इसमें भी हमने क्या किया, डॉट डॉट से सिमेट्रिकल ऑर्डर का रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर इसमें शो किया है। ठीक है, अब पेन में देखिए, पेन को हम घुमाएंगे तो क्या होता है, इसमें एक 1 लाइन होती है ओनली पेन के अंदर, तो इसमें क्या होता है, 1 सिंगल सिमेट्रिकल ऑर्डर होता है इसके अंदर। ये चीज़ पेन के अंदर आपको ध्यान रखनी है। बाकी में सब में क्या होता है, 2 सिमेट्रिकल ऑर्डर होते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, 1 लाइन होती है बीच में। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसको एक सिमेट्रिकल ऑर्डर, 1 सिमेट्रिकल ऑर्डर होता है। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, ड्रॉ करेंगे आपसे वुडन के, बटन के, कॉइन के एंड पेन के रोटेशनल डायग्राम। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 यहीं पे समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, स्टेट द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द गिवन फिगर। हमें जो फिगर दिए हुए हैं ये ब्लैंक दिए हुए हैं, हमने इसमें सिमेट्री को, रोटेशनल सिमेट्री को आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, अब देखिए ये है आपका वर्ग का शेप, इसमें है ना, स्क्वायर शेप में आ जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिमेट्रिकल शेप किस तरीके से शो करेंगे, इसके अंदर हम
सिमेट्रिकल जो शेप जाएगी इसमें क्या होगी, टू शेप होगी, एक तो लाइन सीधी ऐसी जाएगी और एक इसको काटते हुए इस तरीके से, तो इसकी क्या होगी, दो रोटेशनल सिमेट्री होगी, ठीक है। सेकंड आते हैं, सेकंड में जो राउंड शेप होती है इसमें हम कितनी सारी लाइनें इस तरीके से क्रॉस आउट कर सकते हैं, तो इसमें हम लिखेंगे इनफाइनाइट, मतलब काफ़ी सारी लाइनें हम सिमेट्री ऑर्डर में रोटेशनल सिमेट्री इसके अंदर दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है, इस शेप के अंदर आएगा 1, है ना, ये 5 डायमेंशनल है ना, 1 2 3 4 5, तो 5 डायमेंशनल में क्या होता है, 1 शेप ही जाएगी, अगर हम ऐसे ऐसे करेंगे तो ये क्या होगी, इसकी शेप बैक साइड से नहीं दिखेगी, तो इसलिए इसमें क्या आएगी, रोटेशनल सिमेट्री क्या आएगी इसके अंदर 1, ठीक है। इसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री फोर्थ के अंदर रोटेशनल सिमेट्री क्या आएगी, दो आएगी, कैसे, एक तो ऐसे लाइन खींचिए और एक ऐसे लाइन खींचनी है आपको, तो ये आपको रोटेशनल सिमेट्री ऐसे लाइनों से शो करनी है, आपको ब्लैंक दिया जाएगा इस तरीके से। अब आते हैं फिफ्थ पे, ये देखो, ये है हमारा ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल में क्या होता है, एक शेप ये हो जाएगी, एक ये, इसकी सारी भुजाएं क्या होती है, इक्वल होती है, तो एक शेप इस तरीके से जाएगी, एक इस तरीके से ऊपर जाएगा और एक इनको काटते हुए ऊपर से नीचे, तो इसमें क्या आ जाएगी, 3 रोटेशनल सिमेट्री होगी। इस तरीके से आपको ये लाइनों से क्रॉस आउट करना होगा, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, राइट द नंबर ऑफ फेसेस, एज एंड वर्टिक्स। फेस का मतलब होता है सतह, एज होता है किनारा, एंड वर्टिक्स होते हैं कोने, ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग 3 डायमेंशन फिगर, 3 डायमेंशन फिगर हमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, पिक्चर ऑब्जेक्ट, है ना, उनके हमें क्या क्या लिखना है, फेस लिखना है, सरफेस, एज और वर्टिक्स हमें लिखना है, ठीक है। ये बॉक्स शेप है ना, तो बॉक्स में क्या होते हैं, 6 सतह क्या है इसकी, ऊपर वाली, नीचे वाली, राइट, लेफ्ट और साइड वाली, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये हो गई हमारी सरफेस, ठीक है। एज क्या होती है, एज हो जाएगी इसकी 1 2 3 4, 4 ऊपर है, 4 साइड में और 4 ही इस साइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 12। वर्टेक्स कितने हैं, कोने, 1 2 3 4 और 4 ही नीचे हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, वर्टेक्स कोने हो जाएंगे, ठीक है, 8। इसके बाद आते हैं हम बेलनाकार शेप। बेलनाकार जो शेप होती है इसमें क्या होता है, सरफेस क्या होता है, एक नीचे का सरफेस हो जाएगा, एक ऊपर का सरफेस हो जाएगा और एक ये गोलाकार है वो सरफेस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, इसमें 3 सरफेस लिखेंगे। एज क्या हो जाएगी, किनारे, किनारे कौन कौन से, एक ऊपर का एक नीचे का, 2 हो जाएंगे, जबकि इसमें वर्टेक्स है वो कोने है ही नहीं, कोने क्या होते हैं, ये साइड वाली, ठीक है, ये जहाँ पे जॉइंट है, लेकिन यहाँ पे कोने है नहीं, तो हम 0 लिखेंगे वर्टेक्स में, ठीक है। इसके बाद है बॉल शेप। बॉल शेप में क्या होता है, सरफेस गोल होती है बॉल, है ना, तो इसमें क्या होता है, एक सिंगल सरफेस होता है। इसके बाद एज क्या होती है, एज इसमें है ही नहीं, किनारे है ही नहीं होते, बॉल के अंदर किनारे होते हैं क्या, नहीं होते ना, एज होती नहीं है उसमें। वर्टेक्स क्या होते हैं, कोने, कोने भी नहीं होते, तो 0 0 हम इसमें वर्टेक्स और एज में कोने 0 लिखेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम फोर्थ पे, फोर आता है हमारा क्यूबिड। क्यूबिड क्या होता है, क्यूबिड होता है एक डाइस होती है जो आप लूडो खेलते हैं या कुछ भी गेम खेलते हैं उसके लिए, ठीक है। ये भी बॉक्स शेप में होती है, तो हम सेम बॉक्स शेप का आपको क्या करना है, वो लिखना है, ठीक है। ऊपर जो हमने फर्स्ट में लिखा था ना, वही सेम फोर्थ वाले में लिखना है आपको, 6 सरफेस, 12 एज और 8 वर्टेक्स लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं कॉन शेप या कैप शेप बोलते हैं, जिसको हम टोपी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, 2 सरफेस होते हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे सतह वाला, ठीक है, 2 सरफेस हो गए इसमें। एज क्या हो जाएगी, इसमें किनारे कितने होते हैं, एक किनारा होता है ये वाला, ठीक है, जहाँ पे राउंड फिगर बना हुआ है, और एक ही क्या होगा इसमें, वर्टेक्स होगा, ठीक है, एक ही वर्टेक्स, यानी कोना कौन सा होगा, एक ही कोना होगा इसमें, है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 को लिखना है, आपको सरफेस बताना है, एज बतानी है और वर्टेक्स बताना है, ठीक है। नंबर 6 है हमारा, राइट द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट हुज एज आर कर्व, है ना, उनकी एज क्या होती है, कर्व होती है, ठीक है। आपको बताना है, ऐसे नाम लिखने हैं सिर्फ आपको, और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। एज आर कर्व शेप में होती है, ठीक है। जैसे बॉल हो जाएगा, स्पेयर हो जाएगा, कॉइन हो जाएगा, टायर हो जाएगा, रिंग शेप्स हो जाएगी, सिलेंडर हो जाएगा, बाउल हो जाएगा और लेमन हो जाएगा, जिसमें क्या होता है, एज होती है वो क्या होती है, कर्व शेप में होती है। उनके ऑब्जेक्ट नाम हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 में बोला है कि राइट द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट विच हैव एज बट नो वर्टिक्स। एज तो होती है लेकिन उसमें क्या होता है, वर्टिक्स नहीं होता है। किसमें, सिलेंडर है, सिलेंडर में क्या होता है, एज होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, नो वर्टिक्स होते हैं, ठीक है, कोई भी वर्टिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। वर्टिक्स यानी होते हैं कौन है, ठीक है। इस ऐसे ही क्या, स्पेयर शेप हो जाएगी। स्पेयर शेप किस में आती है, बॉल के अंदर आती है ना, तो स्पेयर शेप आप सिलेंडरिकल शेप और ये क्या होती है, इसके अंदर आएगी। तो आप इसमें भी क्या होता है, कोई वर्टिक्स नहीं होता है, और इसमें क्या होती है, एज होती है लेकिन वर्टिक्स नहीं होता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सिर्फ नेम आपको लिखने होंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा, राइट द नंबर ऑफ एज एंड वर्टेक्स लिखने हैं आप द फॉलोइंग पिक्चर। आपको ये पिक्चर दी हुई है, इनकी एज लिखनी है और वर्टेक्स लिखने हैं। एज यानी होता है किनारे होते हैं और वर्टेक्स यानी होता है कौन है, ठीक है। अब हमने पिक्चर बना दी है चारों, और उसके पास में हमने लिख दिया, ऊपर तो लिख दिया एज और यहाँ पे नीचे लिख दिया वर्टेक्स, यानी एज कितनी है इसके अंदर और वर्टेक्स कितने हैं, किनारे कितने हैं और कोने कितने हैं। देखिए किनारे इस वाली शेप में कितने किनारे, 1 2
और ये 3 किनारा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 एज लिख दी है इसकी। वर्टिक्स कितना है इसमें, वर्टिक्स एक ही है, तो इसमें हमने वर्टिक्स को क्या लिखे, कोना एक ही है इसमें, ये वाला, ठीक है। तो इसमें एक कोना लिख दिया हमने, ठीक है। ये है अंडाकार शेप है, राउंड शेप बोल सकते हैं इसको। इसमें क्या होते हैं, एज किनारे क्या होते हैं, किनारा इसमें कुछ नहीं हो, एक किनारा होगा, एक एज होगी, और वर्टिक्स इसमें क्या होते हैं, कोने कुछ है ही नहीं, क्योंकि राउंड शेप होती है तो उसमें कोई कोना नहीं होता। इस पर आते हैं, हेक्सागोन, हेक्सागोन शेप है, हेक्सागोन में 6 होते हैं, तो 6 एज होगी और 6 ही क्या होंगे, वर्टिक्स होंगे, ठीक है। ये है 4, ठीक है। 4 शेप है, 1 2 3 4, इसमें चार चार तो कौन एज हो जाएगी और 4 ही क्या हो जाएंगे, वर्टिक्स हो जाएगी। इस तरीके से आपको क्या करना है, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का आपको लिख के रखना है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर रामा किचन है वो समाप्त होता है यहीं पे। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम मिलते हैं 17 चैप्टर में। सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।